भारत माता की। वीर जवान अमर रहे, वीर जवान अमर रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई महीनों से पूरा विश्व और साथ साथ भारतवर्ष भी कोरोना महामारी से जिस तरह से ग्रसित है और जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति से, मानसिक स्थिति से गुजर रही है, भारतवर्ष की आम जनता, विश्व के प्रत्येक नागरिक, यहाँ तक कि विश्व के पर्यावरण, व्यापार, रोजगार, कारोबार, लोगों की जीवन शैली, सभी के ऊपर इस तरह असर पड़ा है, इससे कोई भी अछूता नहीं साथियों। और उसके साथ साथ पिछले कई हफ्तों से आप लोगों ने देखा टीवी और समाचार पत्रिका के माध्यम से चीन और भारत के बीच, चीन और भारतीय सीमा के बीच जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति थी, चीन ने दोस्ती के नाम पर कलंक लगाते हुए भारत के संग में जिस तरह से गद्दारी का कार्य किया, उनके कुछ जवान हमारे सीमा के अंदर घुसपैठ करने की चेष्टा कर रहे थे। हालांकि उसे रोकने के लिए हमारे भारतवर्ष के सैनिक, हमारे भारतवर्ष के सेना ने अपनी पराक्रमता को दिखाते हुए उन्हें रोकने में कामयाब हुई। अपितु हमें बहुत ही दुख और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस कड़ी में हमारे 20 जवान शहीद हुए। साथियों, ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। पूरा भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक, भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इन शहीद जवान का कर्जदार रहेगा, जिन्होंने अपने भारतवर्ष को बचाने के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर किया। हमारे बीच उपस्थित है बड़े भैया, मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि आए और मंच में आसन ग्रहण करें। आए भैया। हालांकि अभी जहां तक समझ में आ रही है कि हालात जो भी हम लोगों के नियंत्रण में है, भारत सरकार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये क्लियर किया है कि चीन की तरफ से हम लोगों की सीमा के अंदर अब तक कोई दाखिल होने में सफल नहीं हो पाया है और हमारी एक एक इंच की जिम्मेवारी भारत सरकार की बनती है और उसके लिए भारतीय सेना भी तैयार है साथियों। लेकिन भारत की सेना जिस तरह से सीमा पर खड़ी होकर अपने दायित्व को निभा रही है, हम लोगों को वो गौरव हासिल नहीं हो पा रहा है। यदि मौका मिलेगा तो मैं खुद भी चाहूंगा, यदि देश के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सीमा पे जाकर लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन जब मौका मिले तब मिले। लेकिन आज भी इस लड़ाई में इस चीन को रोकने के लिए हम लोगों को अपना अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में बॉयकॉट चाइना का एक नारा लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और इसके लिए हम लोगों को सेना बनने की जरूरत नहीं है, ना ही सेनापति बनने की आवश्यकता है, ना ही सीमा पर जाने की आवश्यकता है। हम लोग यदि पूरे भारतवर्ष में चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, उसके आर्थिक नीति का बहिष्कार करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे और अपने देश के स्वदेशी निर्माण को, स्वदेशी चीजों को हम लोग यदि ग्रहण करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि चीन से भी आर्थिक नीति में हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग इसका प्रचार और प्रसार करें और आज से आप लोग चाइना बॉयकॉट का जो नारा है घर घर तक, जन जन तक, बच्चों बच्चों तक पहुंचाने का ये कार्य करें। आप भी किसी सेना की तरह अपने दायित्व से कम नहीं निभाएंगे। साथियों, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप भी हमारा अनुरोध इस मंच के माध्यम से सुन करके जाएंगे और घर घर इसका प्रचार करेंगे और लोगों तक, बच्चों बच्चों तक इसे पहुंचाएंगे। साथियों, जब भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा किया कि भारत के युवाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिक के लिए पहले लोन की जो गारंटी होती थी वो 10 लाख तक की होती थी और ये चीज की जानकारी आम लोगों को पहले भी पता नहीं थी कि भारत की तरफ से
यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो 10 लाख तक की गारंटी भारत सरकार की होती है। 10 लाख के ऊपर यदि आप लोन चुकाने में यदि असमर्थ है तो उसके लिए आपको पकड़ेगी। अन्यथा 10 लाख से नीचे यदि कुछ हो रही है, असुविधा हो रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में भारत सरकार उस बैंक को लोन का पैसा चुकाएगी। प्रत्येक नागरिक के लिए भारत सरकार में प्रावधान था। लेकिन इस घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब ये घोषणा किया कि ये 10 लाख की गारंटी को बढ़ा करके सीधे सीधे 100 लाख, मतलब वो गारंटी को बढ़ा करके 1 करोड़ तक किया गया। भारतवर्ष में यदि किसी भी नागरिक को यदि लोन मिलेगा 1 करोड़ तक की लोन की गारंटी भारत सरकार लेगी। ना आपको दुकान गिरवी रखना पड़ेगा, ना आपको घर गिरवी रखना पड़ेगा, ना आपको किसी तरह सिक्योरिटी दिखाना पड़ेगा। लेकिन लोगों को पता नहीं है। मैं इस घोषणा को सुनने के बाद मैं इच्छुक हुआ और मैंने जानने की चेष्टा की। मैं बैठ करके अपने मोबाइल में हुआ, कंप्यूटर में हुआ, जब टाइम मिलता था, कोई काम था नहीं, घर में रहना है, नहाना धोना, नाश्ता करना, खाना और फिर घर में रहना है, बाहर निकलना मना था, भाई जान है तो जान है। उस कड़ी में मैं निरंतर लगातार मोबाइल में, कंप्यूटर में मैंने इस बारे में स्टडी की। साथियों, इस बारे में जो जो चीज़ मिली मुझे, मैंने ये सोचा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोग जानते भी है, मैं एक राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मित्रों को जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए कभी मिছিল में, कभी मीटिंग में, कभी झंडा पकड़ने के लिए, कभी आंदोलन करने के लिए, कभी रास्ता घेराव करने के लिए बुलाते थे। लेकिन मैंने सोचा कि यदि हमारे कार्यकर्ता बंधु, यदि हमारे मित्र, हमारे भाई यदि हर समय हर वक्त तैयार रहते हैं हर काम में, तो इनको सिर्फ आंदोलन करना, झंडा पकड़ना और कार्यक्रम, मीटिंग, मिছিল अटेंड करना ही इनका काम नहीं है। यदि हमारे पास में यदि कोई जानकारी है और इतनी अच्छी जानकारी मिली है तो इन लोगों को अवश्य देनी चाहिए। यदि आज यहाँ पे 40-50 लोग हैं, यदि इसमें से यदि दो नौजवान भी यदि सफल होते हैं तो आज का ये मेरा कार्यक्रम सफल माना जाए, मुझे खुशी होगी। और मैं यही चाहता हूँ, मैंने तभी तय किया कि नहीं, जो भी जानकारी मुझे मिली है मैं चेष्टा करूंगा कि अपने इर्द गिर्द, अपने पाड़े मोहल्ला, अपना वार्ड के अंदर में जितना भी हो, इसे अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को इसे पहुंचाने का चेष्टा करूंगा। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो जो मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों के हाथों में एक 3 पन्ना की पर्ची भी दी गई है, उसमें छोटा छोटा विश्लेषण दिया गया है। इसके बारे में आप घर जा करके आप इसका आंकलन करेंगे, लेकिन मैं विशेष बातों को आप लोगों के सामने रखूँगा। इसमें न तो आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, न तो आपको ITR की आवश्यकता है, न तो आपको किसी और तरह के बैंक में 6 महीना साल भर के ट्रांजैक्शन की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ की आवश्यकता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोन चाहते हैं बैंक से और किस चीज़ के लिए चाहते हैं, उस कारोबार का आपको विवरण देना। उस कारोबार का विवरण का मतलब होता है उसके लिए, कारोबार के लिए एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको उसके लिए चिंतन और मनन करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ से पता चले, पता नहीं कैसे क्या बनता नहीं बनता। अभी हमने तो पढ़ाई लिखाई करके अभी करियर चालू करने के बारे में सोचा है। साथियों, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल के अंदर में भी आप यदि जाएंगे और सर्च करेंगे तो उसमें प्रोजेक्ट प्रोफाइल बोल करके एक लिंक दिया हुआ। उस प्रोजेक्ट प्रोफाइल में कम से कम 350 प्रोजेक्ट आपको पानी का बोतल बनाने से लेकर के रबड़ की फैक्ट्री करना है, या जूता सिलाई करके जूता कंपनी का ब्रांड करना है, या आपको प्लास्टिक का पॉलिथीन बनाना है, या आपको टाइल्स मार्बल बनाना है, या आपको प्लाई बनाना है, या आपको मेटल लाइट बनाना है, सारा का सारा विवरण उस 350 प्रोजेक्ट में आपको दिया गया है। संतोष जी आज इधर चेयर है। 350 प्रोजेक्ट, 350 कारोबार का पूरा विवरण उसमें दिया गया है। ये PMEGP पोर्टल, एक और पोर्टल जो कि है स्टैंड अप मित्रा, जिसके तहत स्टैंड अप मित्रा में आप जाएंगे तो वहाँ प्रोजेक्ट प्रोफाइल का एक लिंक दिया हुआ है। उस प्रोजेक्ट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको देखेंगे 322 तरह के उद्योग करने के आपके वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया तैयार किया हुआ दिया। साथियों, उसमें आपको जाना है। ये प्रोजेक्ट हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल पहले बना है। उसमें यदि किसी तरह से, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, यदि एक पीने का पानी आप जानते हैं ना, बोतल, पीने का बोतल, प्लास्टिक बोतल जो होता है उसे बनाने का मान लीजिए कारखाना आपको लगाना है। उस कारखाना के लिए यदि बड़ा रुपया
आप करना चाहेंगे तो 20-25 लाख तक की मशीन आएगी। छोटा रूप में करना चाहेंगे तो 8 लाख की मशीन आ रही है। उसके लिए 20-25 लाख रुपए में आप सिर्फ और सिर्फ दाना, प्लास्टिक का दाना जानते हैं ना, प्लास्टिक का दाना आप डालेंगे और प्लास्टिक का दाना से उसमें कई प्रोसेस होते पानी की बोतल जो होती है, या तो चौड़ा बोतल हो या गोल बोतल हो या लंबा बोतल हो या छोटा हो, 200 ml की हो, 250 ml की हो, 2 लीटर की हो, आप उसमें बोतल को तैयार कर सकते हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 लाख तक की मशीन लगेगी। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल लगेगा। यदि मान लीजिए छोटा प्रोजेक्ट करना है तो छोटा प्रोजेक्ट के लिए 8 लाख का मशीन आता है। उसके लिए आपको प्लास्टिक के दाना की आवश्यकता नहीं मिल पड़ेगी। प्लास्टिक के दाना से बना हुआ ऑलरेडी एक प्रीफॉर्म बोल करके इतना छोटा एक बोतल आता है। उस बोतल का जो मुंह है ना, वो एक साइज का ही सभी का रहेगा। आप लोग गौर कीजिएगा, प्राय सभी का 2-3 साइज और 2-3 साइज में ही सभी का साइज मिश्रण रहेगा। तो उस बोतल को आप बनाने के लिए वो प्रीफॉर्म को आप ले लीजिएगा और उस 8 लाख की छोटी मशीन से आप उस प्रीफॉर्म को डालिएगा। आप उससे चाहे तो इतना बड़ा कीजिए या इतना बड़ा कीजिए या इतना मोटा कीजिए या पतला कीजिए, चौड़ा कीजिए, गोल कीजिए, नाटक कीजिए, लंबा कीजिए, सारा चीज आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अब उस प्रोजेक्ट में आके उस प्रोजेक्ट में बता रहे हैं कि इस तरह से आपका कारोबार, ये प्लास्टिक का बोतल आप बना सकते हैं। तो उसमें दिया गया है कि इसके लिए ये मशीन लगेगी। उसने उस हिसाब से मान लीजिए साल भर 2 साल पहले वो प्रोजेक्ट बना है, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको मशीन का कीमत 8 लाख दिया गया है। लेकिन अब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे और उस प्रोजेक्ट को देखें और आप खुश हो गए, बनाया तो बिजनेस मिल गया आपको, बोतल पानी पीने का बोतल बनाना है, चलो इसी को प्रिंट करते हैं, इसी को डाल देते हैं। पता चला 2 साल पहले वो मशीन का कीमत था 8 लाख रुपया, हो सकता है 9.5 लाख हो सकता है ना। रॉ मटेरियल जो प्रेफर लेने जाएंगे वो पहले 100 रुपये किलो होता, हो सकता है अभी 120 रुपये किलो हो। इसके लिए उस प्रोजेक्ट के आधार पे आपको आइडिया मिल सकता है, कौन कौन सी मशीन लगेगी वो समझ सकते हैं, इसकी प्रणाली क्या है वो समझ सकेंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको जरा मेहनत करना पड़ेगा। उस मशीन के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में 2-3 जगह से उस मशीन का कोटेशन लेना पड़ेगा। बाजार में आप जाएंगे रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल कितने तरह का आता है, कैसा है और क्या क्या रेट है, उस आधार पे उसका रेट निकाल करके उसका कोटेशन आपको तैयार करके रखना। आप यदि एक नया कारखाना लगाएंगे, यदि आपको कहीं भाड़ा में जगह लेना है, कहीं पर आप यहाँ पे भाड़ा लेने जाएंगे, पता चला 5 लाख रुपये एडवांस और 50,000 रुपये महीना मांगे। लीलुआ लेने जाएगा, वहाँ पता चला 1 लाख रुपये एडवांस और 10,000 रुपये महीना। उस हिसाब से आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पहले पता कर लेंगे और पता करके उस हिसाब से आप अपने वहाँ पर रेंटल जो भी एडवांस कितना लगेगा वो बैठाएंगे, उसके बाद भाड़ा पे कितना लगेगा वो बैठाएंगे। उसी प्रोजेक्ट के आधार पे जो खर्च वगैरह का डिटेल दिया गया है, जो भी आय व्यय का हिसाब दिया गया है, जो भी इनकम निकालने का तरीका दिया गया है, फिगर आपको अपने से मेहनत करके बैठानी पड़ेगी। लेकिन आपको प्रोजेक्ट दोनों साइड में आप जाएंगे तो कम से कम 650 प्रोजेक्ट है। दोनों साइड मिलाकर के हो सकता है कि दोनों में कॉमन कोई प्रोजेक्ट हो, इसमें भी पानी की बोतल बनाने का, उसमें बना, लेकिन फिर भी दोनों में मिला करके कम से कम 500 तरह के कारोबार करने के लिए आपको वहाँ प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपको आइडिया मिलेगा। साथियों, एक दूसरा है, एक और योजना करता है जो कि मैंने बताया आप लोगों को, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत ये खास करके MSME में साधारण वर्ग के लोग भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं और 1 करोड़ तक का पूरी गारंटी भारत सरकार की ओर से दी जा रही है और नए बिजनेसमैन भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो भी परफॉर्मा है मैं आप लोगों को और आगे बता दूँ। उस साधारण वर्ग के साथ साथ SC वर्ग के लिए विशेष तौर पर और एक छूट दी गई है, स्टैंड अप मित्रण। इसके अंतर्गत आपको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत आपको 1 करोड़ तक का लोन प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। यदि आप उसको लाभ दिखा सकते हैं, सही तरीके से आय व्यय दिखा सकते हैं, तो आपको 1 करोड़ तक का लोन बैंक देने के लिए तैयार है। इसमें आपको 20 से 25% अपनी कैपिटल दिखानी पड़ेगी। साथियों, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आत्मनिर्भर का नारा लगाया और जिस तरह से 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने की है लोन देने के लिए, और बैंकों को साफ साफ निर्देश किया गया कि आप बैंक के लोन को आप ना नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी आ रहा है तो आपको यदि उसे रिजेक्ट करना है तो कारण दिखा करके रिजेक्ट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा बैंक में, बात करना पड़ेगा बैंक में, लेकिन उसके पहले
प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, उस बारे में पढ़ना है, समझना है और समझ करके अपने एक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा कारोबार करूंगा, मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, मुझे क्या करने से लाभ मिलेगा। और साथ साथ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कारोबार बढ़ा रहे हैं, तो आपके साथ साथ एक व्यक्ति के साथ साथ 10 लोगों का रोजगार बढ़ेगा। 10 लोग मतलब उसके घर में कम से कम 4-4 परिवार के सदस्य भी मिले तो 40 से 50 परिवार, 40 से 50 सदस्य का आप लोग देख सकते। इस कार्यक्रम के तहत ये तो गारंटी मैं नहीं लूंगा कि यदि आप बैंक में जाएंगे तो बैंक से आपको लोन मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसकी मैं जरूर गारंटी आपको दूंगा कि यदि आप स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे और इस बारे में समझेंगे तो 700 के करीब जो प्रोजेक्ट है उसमें से 7 से 10 कारोबार आपको अपने मन मुताबिक, अपने पसंद के हिसाब से कारोबार करने लायक आप लोग चुन के निकालेंगे। और जब आप कारोबार करने लायक चुन के निकाल लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल आपने ये LED बनाने का कारोबार आपको उसमें पसंद आ गया, आपको अपने हॉबी के हिसाब से भी लग गया, आपको अपने इच्छा अनुसार भी आ गया कि नहीं अच्छा कारोबार है, लेकिन आपका हो सकता है कि आपका स्कोर 55 में ही आके रुक गया, या किसी तरह से हो सकता है कि आपको जो 10% 20% जो डाउन मनी है वो इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज हो सकता है आपके पास में वो व्यवस्था ना हो, आज आप उसके लिए सक्षम नहीं है, लेकिन यदि आपके पास बिजनेस करने का कारोबार तरीका रहेगा और आप उसके बारे में आइडिया रखेंगे तो हो सकता है आने वाले साल 2 साल में आप पूंजी का इंतजाम कर ले, हो सकता है कहीं से आपको सहयोग मिल जाए, हो सकता है कहीं से कोई आपका मित्र बोले आपके पास प्रस्ताव लेकर आए, यार ऐसा है कि कोई कारोबार करना है, 20-25 लाख हमारे पास में है, कुछ कारोबार का बढ़िया आइडिया होते। यदि आपके पास में कारोबार का आइडिया रहेगा, यदि आप कारोबार के बारे में जानेंगे तो उस मित्र के साथ बैठ करके बात कर सकते हैं। आने वाले समय में साल 2 साल बाद में यदि आपके पास में डाउन मनी यदि इंतजाम हो जा रही है तो उस डाउन मनी को व्यवस्था करके फिर से आप साल 2 साल बाद में दोबारा बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने कारोबार का चयन करके अपने परिवार को, अपने घर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को निर्भर कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। लड़का नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं, जिसके हाथ में इंटरनेट नहीं है। और ज़्यादातर बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादातर नौजवान PUBG में समय ज़्यादा दे रहे हैं, सोच रहे हैं PUBG में व्यूवर्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे तो मंथली चालू हो जाए। तो देखिए ऐसा है ना कि जब सितारा चमकता है तो सभी का सितारा नहीं चमकता है। क्रिकेट खेल जगत में बहुत से लोग आए और गए, सचिन तेंदुलकर एक ही पद पाया, वीरेंद्र सहवाग एक ही पद पाया। इसीलिए PUBG से सैलरी आने का आशा आप लोग छोड़ दीजिए, मनोरंजन के रूप में कभी कभार 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसको मनोरंजन कर लीजिए। मनोरंजन करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मोबाइल के अंदर में उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। जब आपको मौका मिले आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, प्रोजेक्ट को पढ़िए, प्रोजेक्ट को पढ़ के समझिए। यदि 650 बिजनेस दिया गया है, मैं आपको इस मंच से वादा करता हूँ, मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूँ कि एक बात जान लीजिए, आप लोग यदि कोशिश करेंगे तो लोन मिले नहीं मिले इसकी तो गारंटी मैं ही नहीं दूंगा, लेकिन इसकी गारंटी मैं जरूर दूंगा कि यदि आप बढ़िया से अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो 5-10 कारोबार सीख तो जरूर ले लेंगे और 5-10 कारोबार पसंद तो जरूर करेंगे। बढ़ेंगे आप तभी बढ़ेगा इंडिया। आप नहीं पढ़ेंगे तो इंडिया को बढ़ाने के लिए ना पाकिस्तान आएगा, ना बांग्लादेश आएगा, ना रसिया, जबकि सभी लोग दखल करने के लिए आगे पीछे पड़े हुए, आपको पता ही। साथियों, अब मैं विशेष आप लोगों के बीच नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने आप लोगों को जो पर्ची दी है इसे मैं आप मोड़ करके कहीं किनारे मत रख दीजिएगा, थोड़ा सा PUBG से समय निकाल करके इसे जरूर पढ़िएगा। ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है और आपके साथ साथ समाज के लिए और इस देश के लिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, पढ़ेंगे आप तभी पढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।